नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर सेटिंग्स लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सेटिंग्स किसी को पता ही नहीं है। मोस्टली जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र्स हैं उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती हैं और ये सेटिंग्स डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर नहीं करूँगा और होप सो आपको ये सेटिंग्स बहुत ही काम देंगी। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है मोंटी और आप देख रहे हैं टेक्नो मोंटी। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी फीचर सेटिंग्स की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ पहला फीचर जो कि है PSR। जी हाँ, प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। दोस्तों, मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी गलती को भी पहचान जाएं कि हमने कहाँ पे कौन सी गलती की थी। तो दोस्तों, ऐसे में हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं उनको यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इनबिल्ट फीचर देता है PSR, प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये आपके हर क्लिक पे, आपकी हर एक एक्टिविटी पे, आपकी हर एक बटन पे ये बताएगा आपको कि हाँ आपने ये क्लिक किया था, यहाँ पर आपने ये शॉर्ट कीज़ दबाई हैं, यहाँ पर आपने ये बटन दबाई है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा और यहाँ पर आप इसको देखने के बाद सेव भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप चले और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा PSR वर्क कैसे करता है। तो सिंपली हम लोग को PSR को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड पे शॉर्ट की प्रेस करनी होगी, Window+R। जैसे ही आप विंडो और R को दबाएंगे, यहाँ पर आपके सामने सर्च का ऑप्शन खुल के आ जाएगा जिसमें आपको सिंपली टाइप करना है PSR। PSR टाइप करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने जो है एक पॉइंट जो है पॉपअप होके आएगा जिसमें आपको क्या करना है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग का एक बटन आएगा, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि आप कुछ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ भी सिंगल वर्क, तो आप अगर राइट क्लिक करके अगर आप रिफ़्रेश भी करते हैं, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही डेमो दे रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद में आप दिस PC में जाते हैं। दिस PC में जाने के बाद में आपने 3D ऑब्जेक्ट्स को चेक किया। 3D ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में आपने डेस्कटॉप पे देखा, डेस्कटॉप देखा आपने, उसके बाद फिर बैक बटन दबाई और फिर आपने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद में आपने इसको फिर से रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद में आप वापस से इस पे गए और इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसने आपके हर स्टेप को रिकॉर्ड किया है। देखिए, यूज़र ने राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप पे उसने राइट क्लिक किया, फिर उसके बाद उसने जो है रिफ़्रेश बटन दबाई। रिफ़्रेश बटन दबाने के बाद में देखिए यूज़र लेफ्ट डबल क्लिक ऑन दिस PC, उसने दिस PC के उस पर डबल क्लिक किया। देन 3D ऑब्जेक्ट पे गया, उसने वहाँ चेक किया और लेफ्ट क्लिक ऑन द बैक बटन। तो ये आपकी इस तरीके से पूरी रिकॉर्डिंग करता रहता है जब तक आप काम करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपसे अगर कोई गलती भी हुई है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन स्टेप्स को सेव भी कर सकते हैं। आप आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको, और अगर नहीं भी सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली नो करके हटा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है PSR को यूज़ करना, और ये हमारे सिस्टम के इनबिल्ट फीचर्स में आता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी सेटिंग की तरफ में। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही सोच समझ के ये सेटिंग को अपनी इस वीडियो में रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके अपने सिस्टम में नेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप में नेट यूज़ कर सकें, बट वो नेट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपने आप को अपडेट करता रहता है। जी हाँ, हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को बहुत ही जल्दी अपडेट करता है, तो हम लोग उसके बारे में पीछे से जान नहीं पाते हैं। और ये सब काम जो है हमारे बैकएंड में हो रहा होता है, तो बहुत ही कम लोगों को ये नॉलेज होती है। दोस्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मोबाइल नेट है वो बहुत ही कम यूज़ हो हमारे लैपटॉप में, तो उसके लिए हम लोग ये सेटिंग करते हैं। तो चलिए सेटिंग को देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे सर्च बटन पे जाएंगे।
सर्च बटन पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे विंडोज़ अपडेट टाइप करेंगे। जैसे ही हम लोग विंडोज़ अपडेट टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा विंडोज़ अपडेट सेटिंग लिख के आएगा, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन का एक बटन आ रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे। एडवांस ऑप्शन के बटन के पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जितना भी आपका बटन है यहाँ पे सब सारे फीचर्स ऑन है, इनको आप ऑफ कर देंगे। जी हाँ, जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे और क्लोज करेंगे तो आपका नेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। जितना आप यूज़ करेंगे सिर्फ उतना ही नेट जाएगा। जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे सिर्फ उतनी ही आपका नेट जाएगा। जो भी आप वीडियो देखेंगे उतना ही नेट जाएगा। दोस्तों हमारी अगली सेटिंग जो है हमारे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए है। दोस्तों अगर हम लोग किसी के सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट हमने किसी और का लैपटॉप यूज़ किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारा वो हिस्ट्री देखे कि हमने आखिर उसके लैपटॉप पे क्या वर्क किया हुआ है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अपनी हिस्ट्री को सेव करेंगे। इवन आप यहाँ तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी फीचर देता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी अपनी हिस्ट्री को जो है ना शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर इनबिल्ट है। अगर आप इस सेटिंग को करेंगे तो आपकी जो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप तक रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर हम लोग किस तरीके से इस सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने जो है विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपनी सेटिंग में पहुँचेंगे आपको यहाँ पे प्राइवेसी एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। प्राइवेसी में जाने के बाद में आपको यहाँ से फिफ्थ ऑप्शन एक्टिविटी हिस्ट्री का मिलेगा। आप जैसे ही एक्टिविटी हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो कुछ बॉक्सेस हैं वो चेक्ड हैं, जैसे कि स्टोर माय एक्टिविटी हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस। जी हाँ, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपकी जो भी एक्टिविटी हिस्ट्री रहेगी आप उस डिवाइस में स्टोर नहीं होगी। और इसी के साथ में जैसे ही आप इसमें सेंड माय एक्टिविटी हिस्ट्री टू माइक्रोसॉफ्ट, जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ आप तक ही रहेगी। इवन आपकी हिस्ट्री को माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं देख सकता। एंड नाउ अब आपको देखें तो आपने जो भी आईडी को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी पर्सनल आईडी है आप उस पर भी शेयर ना करें अपनी हिस्ट्री को, तो आप इसको यहाँ पे सिंपली जाके ऑफ कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आप इस सेटिंग को आप एक्टिवेट कर लेंगे और आपकी हिस्ट्री जो है बिल्कुल सेफ रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपनी लास्ट सेटिंग की तरफ में। दोस्तों हमारी आखिरी सेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं या कॉलेज में बैठे हैं और हम लोगों को अपना लैपटॉप छोड़ के अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, और ऐसे में आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप आपके पीछे कोई यूज़ ना कर पाए। तो दोस्तों आपको ऐसे में कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इनबिल्ट फीचर देता है कि हम लोग अपने मोबाइल से ही अपने सिस्टम को लॉक कर दें। जी हाँ दोस्तों, तो इस फीचर का नाम है डायनेमिक लॉक। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को इस डायनेमिक लॉक के बारे में नहीं पता होगा। खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर डायनेमिक लॉक कैसे लगाया जाता है। तो सिंपली वैसे ही हम लोग वहाँ पे अपने विंडोज़ के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम लोग सेम वही प्रोसेस है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ से अपने अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद में आप यहाँ से जो है आपको जो है थर्ड ऑप्शन मिलेगा साइन इन ऑप्शन का। साइन इन ऑप्शंस में जाने के बाद में आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद में आपको एक डायनेमिक लॉक दिखेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद में आपका जो है यहाँ पे तुरंत एक नोटिफिकेशन शो करेगा, लिखा होगा लुकिंग फॉर योर पेयर डिवाइस। तो जैसे कि आप अपने फ़ोन को इसके साथ पेयर कर लेंगे, उसके बाद में आप जैसे ही अपने सिस्टम से दूर जाएंगे आपका ब्लूटूथ कनेक्शन टूटेगा और आपका लैपटॉप अपने आप लॉक हो जाएगा। तो ये है डायनेमिक लॉक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा जिसमें आपको कई सारी टेक्निकल नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।